प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले हम सिंपल हार्मोनिक मोशंस के बारे में बताया। फिर अपने स्प्रिंग का जो उदाहरण था सिंपल हार्मोनिक मोशंस के आवर्ती दोलक के उदाहरणों के बारे में बताया, किस तरीके से स्प्रिंग क्षैतिज होती है, ऊर्ध्वाधर होती है और उसकी जो स्थिति आती है उसके बारे में बताया। अब हम मरोड़ी दोलक के बारे में बताएंगे कि टोरिजिनल पेंडुलम क्या होता है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ जाता है कि वो पूछ भी लेता है कि मरोड़ी दोलक का आवर्तकाल निकालिए। तो इसके लिए आपके सामने चित्र दिया गया है। इस चित्र में देखिए, एक तार होता है, उस तार के एक सिरे को क्लैंप कर दिया जाता है और उसके दूसरे सिरे पर एक भारी पिंड या कोई चकती लगा दी जाती है। और लगाने के बाद में मैं क्या करूंगा, उसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूंगा, थोड़ा सा घुमा दूंगा। तो घुमाने से क्या होगा, उसमें ऐंठन उत्पन्न होगी और ऐंठन उत्पन्न होने के बाद में वापस वो अपनी पूर्व स्थिति में चला जाएगा। तो इस प्रकार से एक कंप्लीट इसका एक आवर्तकाल कंप्लीट होता है। फिर वापस वो जाएगा, घूमेगा और फिर वापस अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएगा। इसके जैसे ही इसमें ऐंठन उत्पन्न करते हैं तो एक प्रत्यानयन बल इसके ऊपर कार्य करता है, जो कि इसको वापस अपनी पूर्व स्थिति में लाने की कोशिश करता है विपरीत दिशा में। ठीक है, तो इससे हम ये देखना चाहते हैं कि यदि ये व्यवस्था हो तो इस व्यवस्था को तो कहते हैं मरोड़ी दोलक, और ये एक सरल आवर्त गति की तरह व्यवहार करती है। इसके बारे में हम बताएंगे कि चित्र के अनुसार किसी लंबे तथा पतले तार को एक सिरे को दृढ़ आधार से क्लैंप कर दिया जाता है, मतलब कस दिया जाता है, तथा दूसरे सिरे पर भारी पिंड जैसे गोला, चकती आदि लटका दिया जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इस व्यवस्था को हम मरोड़ी दोलक कहते हैं। इस पिंड के तार के सापेक्ष थोड़ा सा इसको मरोड़ के अपन छोड़ दें, तो जैसे ही इसको मरोड़ेंगे तो इसके ऊपर एक प्रत्यानयन बल कार्य करेगा, जो इसको वापस अपनी पूरी स्थिति में लाने की कोशिश करता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, वापस उसको संतुलित स्थिति में लाने की कोशिश करता है। तो मरोड़ कर छोड़ दिया जाए तो पिंड मरोड़ी दोलन करने लगता है, अर्थात आप जाएगा अपनी पूर्व स्थिति में और फिर दोलन करेगा और फिर अपनी पूर्व स्थिति में आएगा। इस प्रकार से ये एक दोलन करना शुरू कर देता है। माना इस तार की जो ऐंठन दृढ़ता है, इसमें जो ऐंठन दृढ़ता उत्पन्न हुई, ऐंठन उत्पन्न हुए, तो ऐंठन के कारण जो दृढ़ता आई, तो इसे क्या कहेंगे, ऐंठन दृढ़ता या प्रत्यानयन बलागुण। प्रत्यानयन का मतलब अपनी पूर्व स्थिति में लाने की कोशिश करता है। तो प्रत्यानयन बलागुण प्रति एकांक ऐंठन कोण यदि C है तो पिंड को कोण थीटा से मरोड़ने पर तार में एक प्रत्यानयन बलागुण C थीटा उत्पन्न हो जाता है। प्रत्यानयन ऐंठन कोण तो क्या है, C है, पिंड को थीटा कोण से मोड़ते हैं तो इसमें प्रत्यानयन बलागुण कितना होता है, C थीटा उत्पन्न हो जाती है। अर्थात थीटा एंगल से इसको मोड़ते हैं और इसमें ऐंठन दृढ़ता जो आती है वो C आती है, इसलिए इसका प्रत्यानयन बलागुण क्या हो गया, C थीटा उत्पन्न हो जाता है। यदि घूर्णन अक्ष के सापेक्ष पिंड का जड़त्व आघूर्ण I है तो किसी क्षण पिंड का कोणीय त्वरण क्या हो जाएगा, d स्क्वायर थीटा अपॉन में dt स्क्वायर। जड़त्व आघूर्ण तो क्या हो गया, इसमें I उत्पन्न हो गया, घूर्णन अक्ष के सापेक्ष जो पिंड का जो जड़त्व आघूर्ण है वो क्या आ गया, I आ गया, कैपिटल I। तथा किसी क्षण पिंड का कोणीय त्वरण क्या हो जाएगा, थीटा से एंगल से उत्पन्न हो रहा है, तो इसलिए d स्क्वायर थीटा अपॉन dt स्क्वायर हो जाएगा। इसमें कोणीय त्वरण जो उत्पन्न होगा, तो पिंड के मोरोड़ी गति का जो समीकरण होगा वो होगा I d स्क्वायर थीटा अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का C थीटा। तो I मेरे पास क्या है, जड़त्व आघूर्ण है, थीटा मेरा एंगल है, C कोण से मैंने इसमें ऐंठन उत्पन्न हो गई, इसलिए इसका जो समीकरण आया, मोरोड़ी गति का समीकरण जो आया, I d स्क्वायर थीटा अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का C थीटा। यह माइनस C थीटा को मैं समीकरण के इस तरफ ले जाता हूं, तो d स्क्वायर थीटा अपॉन dt स्क्वायर प्लस C अपॉन I इंटू थीटा इक्वल टू 0 प्राप्त होता है। तो ये समीकरण नंबर 1 प्राप्त होता है। तो समीकरण 1 कोणीय सरल आवर्त गति के अवकल समीकरण के क्या है, समतुल्य है। अतः मरोड़ी दोलक का आवर्तकाल क्या हो गया, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट I अपॉन C। ये कैसे आया, अपने सिंपल हार्मोनिक मोशंस में पढ़ा था कि डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा जीरो स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 होता है। तो उसमें आवर्तकाल निकालते हैं, टी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू अंडर रूट एम अपॉन में के, 2 पाई इंटू 1 अपॉन में अंडर रूट ओमेगा जीरो प्राप्त आया था। तो इससे क्या आ जाएगा, टी इज इक्वल 2 पाई इंटू अंडर रूट एम अपॉन में
के प्राप्त हो जाएगा। तो 1 अपॉन जो ओमेगा जीरो आया था, 1 अपॉन ओमेगा जीरो जो ओमेगा जीरो स्क्वायर आया था वो इसके टी इज इक्वल टू पाई अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन ओमेगा जीरो के रूप में प्राप्त होता है। तो उससे क्या मेरे पास आ जाएगा, कौन का जो आवर्तकाल होगा वो कैपिटल टी इस समीकरण से, समीकरण 1 से, क्यों समीकरण 1 सिंपल जो सरल गति के समीकरण के समतुल्य है, इसलिए इसका आवर्तकाल क्या होगा, टी इज इक्वल टू पाई रूट आई अपॉन सी होता है। तो ये दोलक का एक आवर्तकाल आ गया, मरोड़ी दोलक का। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि मरोड़ी आवर्ती दोलक का जो अवकल समीकरण है वो डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस सी अपॉन आई इंटू थीटा इक्वल टू जीरो होता है, बताइए, है ना। तो इसमें क्या होगा कि वो फिर इस पे पूछ सकता है, ये तो सिद्ध करवा सकता है, या फिर इसमें न्यूमेरिकल आ जाए कि एक मरोड़ी दोलक है, उसका जो जड़त्व आघूर्ण है वो तो है आई तथा ऐंठन दृढ़ता है वो सी है, तो उसका आवर्तकाल निकालिए। तो आपको तो क्या करनी है, केवल सिंपल आई और सी की वैल्यू पुट करनी है और इसके अंदर क्या आ जाएगा, उसका आवर्तकाल टी इज इक्वल टू पाई अंडर रूट आई अपॉन सी आ जाएगा। इस चीज को फिर दोबारा देखिए कि मरोड़ी दोलक जो होता है उसमें क्या करते हैं कि एक पतला तार लेते हैं, तार के एक सिरे को क्लैंप कर दिया जाता है, तो दूसरे सिरे पर मैं एक भार या पिंड या चकती इस पर लगा देता हूँ। लगाने के बाद क्या आएगा, तार में ऐंठन उत्पन्न होगी, जैसे भार लगा ऐंठन उत्पन्न होगी, और इसको मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूँ, थोड़ा सा इसको घुमा देता हूँ, तो घुमाने से क्या होगा, जैसे ये थोड़ा सा घूमेगा तो घूमने से ऊपर इसके ऊपर विपरीत दिशा में कार्य फोर्स कार्य करेगा, जिसको वापस उसकी पूर्व स्थिति में लाने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसे इसको घुमाते हैं इसमें एक ऐंठन कोण सी उत्पन्न हो जाता है और पिंड को थीटा कोण से इसको थोड़ा सा थीटा एंगल से इसको मरोड़ देते हैं। मरोड़ने पे क्या होगा कि ये क्या करेगा, पिंड है जो आवर्त गति करना शुरू कर देगा कि अपने स्थिति से ये आवर्त करेगा, गति करेगा, और गति करने के वापस इस जैसे इसके अंदर ऐंठन उत्पन्न होगी ये जाएगा और वापस अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएगा। इस प्रकार से इसके अंदर क्या आ जाएगी, एक ऐंठन उत्पन्न हो जाएगी, है ना। तो और इसके ऊपर तो इसलिए थीटा कोण से इसको मोड़ते हैं, इसलिए इसके अंदर बलागुण जो आएगा, प्रतिबिंब बलागुण, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सी थीटा आ जाएगी। ये सी थीटा इसमें आ जाएगी बलागुण का मान। यदि घूर्णन अक्ष के सापेक्ष पिंड का जड़त्व आघूर्ण क्या है, आई है, कैपिटल आई, तो इस क्षण पिंड का जो कोणीय त्वरण होगा वो क्या हो गया, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर हो गया। तो जड़त्व आघूर्ण आई हो गया, कोणीय त्वरण डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर हो गया। इसलिए मेरे पास जो समीकरण बना वो आई इंटू डी स्क्वायर अपॉन डी थीटा इक्वल टू माइनस का सी थीटा होता है। इसकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस सी थीटा की बराबर प्राप्त होगी। इसलिए इसको मैं ये भी कह सकता हूं कि डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस सी अपॉन आई इक्वल टू जीरो, जो कि मेरा जो सरल आवर्त गति का समीकरण था कि डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा जीरो स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो प्राप्त होता है। और उसका आवर्तकाल निकाला था टी इज इक्वल टू टू पाई एंड टू अंडर रूट 1 अपॉन ओमेगा जीरो। तो 1 अपॉन ओमेगा जीरो स्क्वायर, ठीक है, टी इज इक्वल टू पाई इंटू में 1 अपॉन ओमेगा जीरो। तो ये वैल्यू मेरे पास किसकी वैल्यू प्राप्त हुई, सिंपल हार्मोनिक मोशंस का जो आवर्तकाल था टी, उसके वैल्यू प्राप्त हुई। तो समीकरण नंबर जो मेरे पास प्राप्त हुआ मरोड़ी दोलन के कारण वो आया डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस सी अपॉन आई इक्वल टू थीटा इक्वल टू जीरो प्राप्त होता है। तो ये यहाँ पे मेरे पास जो है कोणीय आवर्ती के बराबर प्राप्त होते हैं, इसलिए मेरे पास कोणीय आवर्ती के समतुल्य सरल आवर्ती अवकल समीकरण इसके समान प्राप्त होता है। इसलिए इसका आवर्तकाल जो आया वो कैपिटल टी इज इक्वल टू आता है टू पाई रूट आई अपॉन सी प्राप्त होता है। सो कैपिटल टी इज इक्वल टू टू पाई रूट आई अपॉन सी। तो आई तो मेरे पास क्या है, जड़त्व आघूर्ण है, सी मेरे पास क्या है, ऐंठन जो इसमें उत्पन्न होती है वो है थीटा एंगल जो होता है वो एंगल है। यदि इसमें न्यूमेरिकल आता है तो मैं कहूंगा कि मरोड़ी दोलक एक सरल आवर्त गति के जो अवकल समीकरण उसके समतुल्य होता है और इसका आवर्तकाल क्या होता है, टी इज इक्वल टू पाई रूट आई अपॉन सी आता है। तो ये कई बार इसमें न्यूमेरिकल पूछ लेता है, इसलिए आपको मरोड़ी दोलक का जो अवकल समीकरण है वो तो होगा डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस सी अपॉन आई इंटू थीटा इक्वल टू जीरो होता है, तथा इसका आवर्तकाल जो आएगा वो आएगा टी इज इक्वल टू टू पाई रूट आई अपॉन सी। अब इसके बाद में हम एक उदाहरण और पढ़ेंगे और उसके बाद में हम पढ़ेंगे प्रणोदित दोलक के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसके बाद में वो आएगा मेरे पास परिकत्व धारिता परिपथ, उसके बारे में नेक्स्ट जो स्टडी करेंगे इस उदाहरण के बाद में तीसरा वो आता है परिकत्व
धारिता परिपथ, किसमें इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस जोड़ के हम उसके क्या निकालते हैं, आवर्तकाल निकालेंगे, उसका समाकल समीकरण निकालेंगे। धन्यवाद।